हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली कक्षा में हम अपना पार्ट पढ़ रहे थे, पार्ट 17 सफलता की कुंजी। पेज नंबर 110, 11 एंड 12 तक, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने 112 पर। ठीक है, यहाँ तक कि प्रगति वही करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती करते हैं और जो मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। आगे देखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कौवे वाली, वो एक एक पत्थर का टुकड़ा डाल के उस घड़े में डालता है ना, और पानी ऊपर जाता आता जाता है। तो बूंद बूंद करके, एक एक बूंद से ही क्या भरता है, घड़ा भरता है। इस बात को हम सब जानते हैं, इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते, इस बात को मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। जो अमल करते हैं, संपत्ति बाद में उनके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यही है, यानी कि असलियत यही है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते हैं। हम एक बूंद का कुछ भी महत्व नहीं समझते हैं। हाँ, ये सच है। यहीं पर हम मात खा जाते हैं, यानी कि गलत कर देते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। अणु मतलब किसी भी तत्व या धातु का छोटे से छोटा टुकड़ा। ठीक है, देखिए जो परमाणु या बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। अब देखिए, हाँ, जो बहुत ही खतरनाक होता है और एक अणु का इतना महत्व होता है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल मिल गई। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी छोटी बातों को हम महत्व नहीं देते हैं, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता, यानी कि जितनी भी मनुष्य को सफलता मिलती है, उनका रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में ही छिपा रहता है। वास्तविकता यही है कि अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि हमें बड़ी चीज़ों की तरफ ऐसे खींचती है तो हम उन्हीं चीज़ों की तरफ भागते हैं। हम छोटे से शुरुआत नहीं करते हैं, लंबे चौड़े ख्यालात में डूबते हैं, सिर्फ ख्यालों में ही डूबते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। नतीजा, हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आगे देखिए, कछुए खरगोश की दौड़ की कथा सबको मालूम है, आपने सुनी होगी, कछुए और खरगोश की दौड़। ठीक है, जिसमें खरगोश जो है वो पहले तेज भागता है, कछुआ धीरे दौड़ता है। तो फिर क्या होता है, खरगोश को लगता है कि ये तो मुझसे बहुत पीछे रह जाएगा, इसलिए खरगोश बहुत देर तक सोता रहता है, और जब तक कछुआ धीरे धीरे आगे निकल जाता है और दौड़ जीत जाता है। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था, कछुआ एक एक इंच छोटा रास्ता पार करता। लगातार चलता गया। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो गया, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो सो गया। उसे लगा कि ये तो मुझसे जीत ही नहीं सकता है, सो हार गया। यह कथा बड़ा महत्व रखती है। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। सिर्फ बड़ा सोचने और बड़ा पाने के लिए, हम अगर सिर्फ बड़ा सोचेंगे और बड़ा पाने की चाह रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कहाँ से शुरू करना होगा, पहले छोटे छोटे कामों से ही शुरुआत करनी होगी, उन कामों को लगातार करना होगा, तभी हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हम स्वयं, यानी कि खुद ही है। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले ही बना होता है। इधर पैसा आया, उधर गया। हम ठन ठन गोपाल, मतलब जो पैसे जितने आने होते हैं, जो भी इनकम आनी होती है महीने की, उसका जो खर्च होता है महीने का, वो पूरा हमारा बजट पहले से ही बना होता है कि आया पैसा और खर्च किया, और हमारे पास क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल मतलब पैसा नहीं रहता है। यही दशा बढ़ने नहीं देती है। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, यानी कि बलिदान। अगर आप संपत्तिशाली धनवान बनना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी कुर्बानियाँ, पहले बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, छोटी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तभी जाके आप आगे चलकर संपत्तिशाली बनेंगे।
संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ भी पा नहीं सकेंगे। पाना है, पहले खोने के लिए, कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ दुख उठाने का साहस करें, यानी कि हिम्मत करें। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे, कोई भी सफलता है, कुछ भी अगर आप पाना चाहते हो तो आपको उसके लिए बहुत चीज़ें, बहुत दुख सहन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको अपनी मंजिल मिलती है। खुशी खुशी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो कुछ भी पाने के लिए आपको सबसे पहले दुख के दौर से गुजरना पड़ता है। जब तक आप सुख नहीं पा सकते, तब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप सुख नहीं पा सकते। बोलते हैं ना, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कथन है कि दुख का रास्ता पकड़ो। किसका? दुख का रास्ता। एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। सुख अपने आप ही आ जाएगा। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपके इंतज़ार में रहता है। जब हर सुखी आदमी आपको यही जवाब देगा कि पहले उसने कितना दुख उठाया है, आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना ही पड़ता है। आगे देखिए, तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है, आप स्वयं इस पर सोचिए। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। संपत्ति को खींचती है, पैसा पैसे को खींचती है। आप पैसा जुटाएं, फिर उससे और पैसा खींचें, फिर इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता है, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता है। बोलते हैं ना, जब व्यक्ति जिंदगी में आता है, दुनिया में आता है, तो ना कुछ लेकर आता है और जब जाता है तो ना ही कुछ लेकर जाता है ना। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है अपने कर्म के अनुसार जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है, पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं जो कर्म नहीं करते हैं। कर्महीन यानी कि कर्म ना करने वाले। जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं, यानी कि संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं, तो ईमानदारी की बात तो यह है कि यह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, दुख भी उठाने होंगे। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, यानी कि एक अपने मन में ठानना होगा, ठीक है, कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। आपको ये खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और आप अपने मन में बस एक ही चीज़ ठान लेंगे कि आपको संपत्तिशाली बनना है तो बनना है, चाहे उसके लिए आपको कितने भी दुख सहन क्यों ना करने पड़े। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार, पूंजी यानी कि जो भी हम काम में पैसा लगाते हैं, कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक जो खर्च हैं कम से कम न्यूनतम पर कर दीजिए, यानी कि बहुत कम से कम, बिल्कुल कम कर दीजिए। फिर जी जान से लग जाए। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण दूँ तो आज के लिए यहाँ तक ही। हम इसके आगे का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।